इस वक्त हम नगर पंचायत खीरी के वार्ड तवेला के सदस्य अब्दुल हफीज अंसारी साहब के निवास स्थान पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म बांटने का, भरने का, जमा करने का काम तेजी के साथ हो रहा है। ये वार्ड तवेला नगर पंचायत खीरी का 2 BLOs के पास है। दोनों BLOs इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो फॉर्म भरा भी रहे हैं, फॉर्म जमा भी कर रहे हैं, फॉर्म दे भी रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मैं कहूँगा कि इसमें वार्ड सदस्य अब्दुल हफीज अंसारी साहब का है, जिन्होंने अपने घर पर पहले दिन से ही, जब से ये काम शुरू हुआ है SIR का, तो पहले दिन से ही इन्होंने एक SIR सहायता कैंप अपने घर पर, अपने आवास पर लगा रखा है। और इस वक्त वो भी जो वोटर्स के फॉर्म हैं, गणना प्रपत्र हैं, वो भरवा रहे हैं। वार्ड तवेला के ये सदस्य हैं हफीज साहब। कब से कैंप ये लगा रखा है? ये लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन। हाँ, 4 तारीख के बाद से हम जो है लगाए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो पूरा टाइम, समय पूरा आप दे रहे हैं? जी, सब अपना काम धाम सब छोड़ के यही काम कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप? कैसे मदद कर रहे हैं? सहायता कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे हम, ये तो आप इनसे पूछे कि हमने इनकी कितनी सहायता की है और अपने वार्ड वालों के कितना इसमें सहयोग किया है। नहीं, वार्ड के लोगों ने आपको अपना जो मेंबर बनाया है वो सहायता के लिए ही बनाया है। हाँ, नहीं, ये तो सही बात। ये आप अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। ये हम उनका काम भी कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम समझ लो ये यहाँ 8 बजे से बैठ जाते हैं और ये लोग 4 बजे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम लगभग 11 बजे तक का घर घर जाकर फार्म भरते हैं। क्या समस्याएं फॉर्म भरने में लोगों को आ रही हैं? समस्या ये आती है यहाँ पे जो लोग हैं, दरअसल ऐसा है, कुछ ज़्यादातर लोग यहाँ पे कम पढ़े लिखे हैं, तो कर्म संख्या वाला मसला पड़ता है। बाकी तो कोई मतलब नहीं है। बाकी हम निकाल देते हैं। हमारे पास जो आते हैं उनको हम निकाल के अपने आप से ढूंढ के भर देते हैं फार्म। कमोबेश 1 हफ्ता, 1 सप्ताह का समय अभी बाकी रह गया है, ये जो पहला चरण है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा 100%? इंशाल्लाह ये पूरा होगा काम, बताएं। अच्छा। बिल्कुल पूरा होगा। हम इसमें प्रयास लगे। हम तो कहने 17-18 घंटा हम काम कर रहे हैं बराबर इसमें, क्योंकि ये हमारा वार्ड है। हम चाहते हैं कोई भी यहाँ का निवासी, उसका कोई फर्म बचे नहीं और पूरा संपूर्ण जो है बिल्कुल सब सही सलामत हो जाए। अब करेंगे, प्रयास करेंगे, पूरा होगा इंशाल्लाह से। आप अपने वार्ड के वो लोग जिन्होंने अभी तक फॉर्म लिए नहीं हैं या जमा नहीं किए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? कोई अपील करना चाहेंगे? ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर पर हम 4-5 बार गए हैं, फार्म देकर आए हैं, लेकिन वो ख्याल ही नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना। हमने उनसे ये भी कह दिया, आप वहाँ से घर से निकल कर हमारे पास आइए, आप अपनी RD लेकर आइए, हम सारे फार्म खुद भरवा देंगे आपके। बता दें, ये मतलब हम पूरा प्रयास करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जो नहीं चाह रहे कि हम ये करें। अब उनको इनसे मतलब ही नहीं है, समझ ही नहीं रहे क्या है ये क्या नहीं है। जिनके फार्म गलत हो रहे हैं हम उनको भी फ़ोन करके बुलाते हैं और यहीं पे सही करके और तुरंत जमा करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये इनका गलत फार्म हो गया है, इनको बुलाया है। ये जो है, ये खड़ी हुई है, ये जो है अभी इनका सही करके तब इनको यही तुरंत जमा करवा देंगे। 1 मिनट हम आपसे भी वक्त चाहेंगे, आप तशरीफ रखें। क्या समस्याएं वोटर्स की आपके सामने आ रही हैं? आप बैठें। वोटर्स की समस्या सबसे बड़ी यही है कि वो 2003 से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो हफीज़ भाई जैसे ने बताया कि यहाँ उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है और खुद फ़ोन में उनकी लिस्ट का नंबर और उनकी भाग संख्या और विधानसभा ढूंढी जाती है और उसके बाद उसको लिख के यहीं भर के यहीं जमा किया जा रहा है। कम समय है और आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप लोग अब इस जिम्मेदारी को 4 दिसंबर तक आपको यकीन है कि पूरी कर लेंगे? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जगदीश साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो सर हमारा बढ़िया चल रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग वार्ड में जा करके हर घर पे BLO फार्म वितरित कर रहा है। जो भी हमने सारे फार्म वितरित कर दिए हैं। कुल फार्म हमारे पास इतने बच्चे हैं, मुश्किल का होंगे 25-30 फार्म जो नहीं मिल रहे हैं ढूंढे, लेकिन हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। हर मतदाता के घर में 3 बार हमको जाना है। 3 बार न जाने के बाद में उसका फार्म जो है हम सबमिट करके तहसील में जमा कर देंगे। उसके बाद में तहसील में क्या होगा वो निर्णय इस पर लिया जाएगा। अभी एक समस्या हमें कुछ लोगों ने ये बताई कि एक परिवार के 5 लोगों के नाम 2025 की जो आपके पास लिस्ट है उसमें तो नाम है, लेकिन फॉर्म नहीं है। हाँ, तो 2025 की लिस्ट में नाम जो हैं वो हम फार्म अगर हमारे भाग संख्या में होंगे, मैं उनको तहसील से जा करके उनको उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे यह दायित्व है, मैं उनको फार्म जरूर उपलब्ध कराऊंगा।
अच्छा। हाँ, अगर मेरी भाग संख्या में है तो मैं उनको फार्म उपलब्ध कराऊंगा। मैं तहसील जाके शाम को फार्म निकलवा करके उनको उपलब्ध कराऊंगा, भरवा के अपने पास जमा करूंगा। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जगदीश भाई सही कह रहे हैं कि जिन मतदाताओं के अगर नहीं मिल रहे हैं 2025 में नाम है उनका, और किन्हीं कारणवश उनका जो गणना पत्र है वो नहीं आया है, वो हम लोग तहसील से जाके सूचना देंगे और एसडीएम साहब इसमें मदद कर रहे हैं और वो हमारी ये दोबारा से उनका मतदाता गणना पत्र निकाल के हम लोग को देंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करा के मतदाता को बुला के कंप्लीट करा देंगे। एक चीज़ और आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, बहुत से लोगों को फॉर्म भरने में थोड़ा सा फॉर्म पे, लेकिन वो नाम वाम नहीं वो करिएगा, इस पे जैसे ये 2003 की एसआईआर में भी नाम नहीं है और उनके परिवार के किसी भी फर्द का नाम नहीं है 2003 की एसआईआर में। तो अब वो वोटर्स जिनको 2025 का ये फॉर्म मिल गया है, वो वोटर्स अपना किस तरह से फॉर्म को फिल करके जमा करेंगे? यदि अगर उनका 2003 में कोई भी नाम नहीं है, कोई भी उनका खानदान का जो भी परिवार का कोई नहीं मिलता है, उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन रखा गया है, वो उसी में चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, उनका फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होगा। जी 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 जी। देखिए सर, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये मतदाता हैं, ये आपकी जीनत के परिवार में किसी का नाम नहीं मिल रहा है, अगर ठीक है ना, इनके मैके में किसी का मिल रहा है, इनका नाम यहाँ मतदाता में है, अगर इनका नाम नहीं मिल रहा कहीं वोटर लिस्ट 2003 में एसआईआर में, तो इनका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और फिलअप होने के बाद इनके पास एक नोटिस आएगी तहसील से, जो इनको पीछे पृष्ठ पे दिया हुआ है, ये 13 कॉलम दिए हुए हैं मतलब उसके आईडी के, इसमें से एक आईडी इनको देनी पड़ेगी और इनका पुनः नाम एसआईआर सूची में सम्मिलित हो जाएगा, नाम नहीं कटेगा इनका। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी जानकारी है। कुछ और आप बताना चाहेंगे? नहीं, जगदीश भाई ने जो कहा वही सही है। अच्छा। कि इनको नोटिस जारी होगी तो इनको प्रमाण पत्र दिखाने होंगे अपने, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद। तो नाज़रीन जी, समस्या नहीं है उनको, मतदाता परेशान ना हो और कोशिश करें कि वो अपना ढूंढे, अगर ये नहीं मिलता है तो भी उनका फॉर्म सबमिट होगा, बिल्कुल परेशान ना हो और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये एक बहुत खास बात है कि जिस तरह से एक मुझे कोई सादा फॉर्म देंगे? ये इसमें है, इनका जो है नाम बस एक सादा दे दीजिए, ये हम इसको छुपाए लेते हैं। ये एक खास बात बताई है बीएलओज हमारे जो दोनों इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, कि कोई किसी तरह की अफवाहों में ना आए, और अफवाहें खूब फैलाई जा रही हैं। ना कोई किसी को कहीं बांग्लादेश जो है भेजा जाएगा और ना ही किसी का मकान बुलडोज किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाहें हैं, आपको हाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, एक समस्या बहुत से लोगों के सामने ये है कि उनका फॉर्म आ गया है, गणना प्रपत्र उनको मिल गया, लेकिन 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उनके परिवार के किसी भी, यानी उनके वालिद साहब का, फादर का, उनकी माता जी का, मदर का, उनके दादा दादी, नाना नानी, इन संबंधियों का नाम नहीं है। तो उन्हें मायूस होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ ये जो पहला वाला कॉलम है, ये कॉलम पूरा भरना है। पहला वाला कॉलम ये जैसे एक नज़र इधर देख लीजिए, बस खाली उस पर ज़्यादा वो मत कीजिएगा। इस पहले कॉलम को भरकर और अपने दस्तखत करके फ़ोटो लगाकर जमा कर देना है। फिर उसके बाद में होगा ये कि उसके बाद नोटिस आएगी आपके पास, और उस नोटिस में 13 ऑप्शंस हैं आईडी के, जो आपकी शिनाख्त, आपकी पहचान के 13 ऑप्शंस हैं। उनमें से कोई भी, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, या कोई भी एजुकेशनल आपके पास दस्तावेज़ है, सर्टिफिकेट है, और सबसे आसान यही है कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट है, तो ये बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, निवास प्रमाण पत्र आसानी से भर जाएगा। तो फॉर्म आप आज जमा कर दीजिए। उसके बाद जब आपको 4 दिसंबर के बाद जब कभी आपको अगर नोटिस मिलती है, तो आपको एक ये 13 जो इसमें आपकी शिनाख्त के ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक कागज़ आपको जमा करना होगा। हरगिज़ ये मत कीजिए कि 2003 में ना आपका नाम है, ना आपके रिश्तेदार का नाम है, संबंधी का नाम है, और आप फार्म ना जमा करें। तो ये कतई गलती मत कीजिएगा। फार्म आप ज़रूर जमा कीजिएगा, ज़रूर सबमिट कीजिएगा। आपके पास बार बार वोटर्स आते हैं समस्याओं को लेकर, तो कभी गुस्सा तो नहीं आता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा ये दायित्व है, और अगर वोटर 10 बार भी पे एक क्वेश्चन करता है, हम 10 बार भी उसको जवाब देते हैं, उसको बताते हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट करते हैं, तब वोटर जाता है।
आप किसी भी वोटर से पूछ लिए, हमारे पास रात 12 बजे तक फ़ोन आते हैं स्टोर से कि इस कॉलम में क्या भरना है, कैसे भरा जाएगा, हमको क्या करना है, उनका मैं फ़ोन उठा के जवाब देता हूँ। मतलब आपका वो ये टारगेट है जी। कि आपको 100% अपना काम पूरा हाँ, करना है। टारगेट है कि हम हर मतदाता को कवर करें और कि कोई मतदाता छूटने ना पाए। और किसी मतदाता की कोई परेशानी है वो कभी भी हमें फ़ोन कर सकता है, चाहे रात के 12 बजे भी बहुत से लोग करते हैं फ़ोन। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं और मैं सभी से बात करता हूँ, सभी को एक एक चीज़ को 10-10 बार बताता हूँ। और ये आप वोटर जानते हैं यहाँ के कि हम उनका मतलब जो भी पूछते हैं, कभी नाराजगी तो सवाल ही नहीं उठता। जी, बहुत शुक्रिया। कुछ बता रहे हैं, कुछ समस्या है आपकी? हमारी कोई समस्या नहीं, बीएलओ साहब बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबको ये पर्चा जो हो सबको दे रहे हैं। आप सबमिट कर दिया आपने? फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं, अभी आए हैं सबमिट करने हैं। फॉर्म भर दिया, देख लीजिए, और आप बीएलओ साहब को देंगे, इंशाल्लाह सब सही होगा। तो दोनों बीएलओज हैं, इनसे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जी। आपका जमा हो गया? हाँ, लेके आए फार्म। लेने आए हैं या जमा करने आए हैं? यहाँ फोटो ना मिल रहे हैं, अच्छा। वोट दिया जाता है हाँ। मगर यहाँ जो है साबुत ना मिल रही है। अच्छा, 25 में आपका वोट नहीं है, 2003 की लिस्ट में आपका वोट है। हाँ, 25 में नहीं आया है। 25 में। क्या नाम है आपका? बाबू मोहल्ला? तबेला। मोहल्ला तबेला। बाबू साहब 2025 में बल्दियत जो है पीरा है। अब ये बीएलओ साहब बता रहे हैं कि लिस्ट में नाम है, फॉर्म मिल जाएगा। कुछ अभी फॉर्म रह गए हैं। मिस हो गया हो या हो सकता है मिस हो गया हो, जो हमको वहाँ से तहसील से प्राप्त हुए हैं, उसमें हो सकता है मिस हो गया हो, तो हम फॉर्म तहसील जा करके। ये जो आपके पास लिस्ट है, इसमें अगर नाम है तो फॉर्म मिलेगा? हाँ, बिल्कुल फॉर्म मिलेगा। अगर लिस्ट में नाम है तो फॉर्म मिलेगा आपको। लिस्ट में है मगर ये फॉर्म नहीं मिल रहा। तो अब मिल जाएगा। जो बीएलओ साहब बता रहे हैं कि फॉर्म जो है मिल जाएगा। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने जमा कर दिया? जी, जमा कर दिया? अभी जमा नहीं, अब तो हम कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? हमरा तो उस्मा नाम है। उस्मा। आपका? अस्मा। हाँ। आपका फॉर्म भर गया? अभी नहीं भरा, अभी कुछ नहीं बना है। फॉर्म मिल गया? हाँ, फार्म तो है। ये किसका जो है? ये आदमी का है, हमारे पति का। इनका फॉर्म मिल रहा है? अभी नहीं मिला है। मिला नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा, तो बीएलओ साहब से जो है बात की? हाँ, आए हैं इसी बैठा हूँ, निवास बताई रहे बनी। अच्छा, निवास वगैरह बने? हाँ। अच्छा। और बाकी हमारे नया भरा जाएगा? इनका नया फॉर्म भरा जाएगा तो सब है तुरंत मिल गए हैं। क्योंकि यहाँ का सर्च करने 25 की लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो नहीं, हाँ 2003 में है, 25 में नहीं है। जब 25 में होगा तभी आपको गणना प्रपत्र मिलेगा। और 5 साल उनका खत्म हुए हैं। हाँ, और वो एक्सपायर भी हो चुके हैं, तो हो सकता है किन्हीं कारणों से इसी वजह से नाम नहीं आया हो। अगर आया होता तो इनको फार्म मिलता। उस पर हम लोग जो ऐसे मतदाता हैं जो डबल शिफ्टेड हैं और जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन मतदाताओं का फार्म भर के हम लोग उसको कैंसिलेशन में जाते और उसको कैंसिल करते हैं। अच्छा, एक बहुत ख़ास चीज़ मेरे जहन में आ गई इस वक्त, वो ये है कि जो अभी 18 साल के हो गए या 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 2003 में भी नहीं थे, किसी गफलत की वजह से वो वोटर नहीं बन पाए, तो ये नए वोटर बनने का काम कब शुरू होगा और कैसे काम ये होगा? ये अभी इस काम के बाद नए वोटरों को हम लोग सम्मिलित करेंगे। हम लोग को प्रशासन से फॉर्म मिलेंगे, फॉर्म नंबर 6 भरा जाएगा। 6 फॉर्म भरने के बाद वो उनका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ये कब से शुरू होगा? ये तारीख तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस काम के बाद होगा। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये कोई बहुत से लोग परेशान हैं इस बात के लिए कि वो दूसरी बात एक और है, जो नए वोटर होंगे उनका SIR से कोई मतलब नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम में जिनके लिस्ट में नाम है वही SIR उनका हो रहा है, बाकी का जो है नए वोटर के रूप में सम्मिलित होंगे वो। रसूल अहमद चांद साहब, जो कि मोहल्ला तवेला खीरी टाउन के रहने वाले हैं और नगर अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष हैं। फॉर्म आपके हाथ में है? जी अपना लाए हैं? नहीं, हमारा नहीं है, ये हमारी फैमिली के हैं। अच्छा। हमारी भाभी का है, हमारी वाइफ का है, अच्छा। तो हमारा ऑलरेडी मिल चुका है, भर चुके हैं? भर चुके हैं, अभी जमा नहीं किया, उसको कुछ अच्छा, उस पर गौर करना पड़ेगा। ये फॉर्म आज क्यों लाए हैं? ये तो 4 तारीख से काम चल रहा है, 4 नवंबर से। हाँ, बीएलओ साहब जो है हमारे घर पर उपलब्ध नहीं करा सके, तो हमको खुद आना पड़ा, अच्छा। तो ढूंढ ढांड के अब निकाला। आप नगर अध्यक्ष हैं एक सियासी पार्टी के, कांग्रेस के, तो कुछ समस्याएं लोग आपके पास भी आते होंगे, वोटर्स आपके पास आते होंगे, अपनी समस्या बताते होंगे, तो कुछ इस तरह की समस्याएं आप तक पहुंची हैं? समस्याएं तो बहुत सारे लोग आए हैं जो कि उनके नाम ही नहीं आए हैं उसके अंदर। अच्छा। और उसके अंदर जो है उनके फार्म भी नहीं आए हैं, वो बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर। बीएलओ से अगर जानकारी करते हैं
तो बीएलओ को भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि चुनाव आयोग ने उनको ट्रेनिंग नहीं करवाई और डायरेक्ट उनके ऊपर काम थोप दिया। अच्छा, इसलिए वो खुद बेबस हो गए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को अंजाम दिया जाए। क्या लगता है कि ये 1 महीने का जो काम है, 1 महीने का जो ये टाइम दिया गया है पहले चरण का, ये समय कुछ कम है इस बड़े काम के लिए? ये कम नहीं, बहुत ही कम है। इसके लिए कम से कम 2-4-6 महीने देने चाहिए। पहली बात तो इनको जितने भी बीएलओ हैं इनको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा, इनको खुद जानकारी नहीं है कि कौन सा कॉलम कहाँ पे भरा जाएगा, और जब आदमी जाता है तो वो जो उनकी समझ में आता है वो बता देता है। फिर वो फार्म लेके जाता है तो कहता है ये गलत है, फार्म जमा कर लेते हैं, 4 दिन के बाद बताते हैं कि वो गलत है, तो आदमी भटक रहा है। फॉर्म भरने में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, आप तक भी पहुंचते होंगे लोग फॉर्म भरवाने? जी, बहुत ज़्यादातर आदमी जो है पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ के ऊपर, तो जो कि मजदूरी पेशे का है, तो दूसरे के दरवाजे पे जाना उसकी मजबूरी बन जाती है कि भैया हमारा फार्म भर लो। आपकी पार्टी की तरफ से कोई कैंप वगैरह, सहायता कैंप जैसे बहुत से लोगों ने लगा रखे हैं, या कोई और इस किस तरह से जो है आपकी पार्टी सहयोग कर रही है इस काम में? हमारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो जहाँ पे बीएलओ बैठे हैं वहाँ के ऊपर हमारी पार्टी का नुमाइंदा बैठा हुआ है। जो भी सहायता उसको चाहिए वो उससे संपर्क करता है, उसकी सहायता करी जा रही है। हमारे यहाँ के ऊपर नगर पंचायत में 3 सभासद मौजूद हैं, वो पूरा अपना वक्त दे रहे हैं, सुबह से शाम तक पूरा वक्त दे रहे हैं। जो भी उनसे संभव सहायता होती है वो पूरी सहायता कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं, जो अपने अभी तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं और वो घरों में बैठे हुए अब भी लापरवाह बने हुए बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं, इस काम को हल्के में ना लें, इस काम के ऊपर अपनी नज़र बहुत ही सक्रिय तरीके से दौड़ाएं और इस काम को जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करें। अपने फार्म लाएं, भर लेते हैं तो भरें, नहीं भर पाते हैं तो किसी से संपर्क करके भरवाएं। अपने वार्ड मेंबर से संपर्क करें, आपके महल्ले में कोई मास्टर हो उससे संपर्क करें, उसके द्वारा फार्म भरवाए के और चेक करवा के बीएलओ के हाथ में सौंपें और उनसे मोहर लगवा के रिसीविंग जरूर लें। इस वक्त हम मोहल्ला तवेला खीरी टाउन में मौजूद है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। एडवोकेट शमसुल्लका अंसारी साहब इस वक्त ये अपने दौलत खाने पर अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं और ये फॉर्म भर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत से SIR सहायता कैंप हैं और जहाँ पर लोग अपने वार्ड या दूसरे वार्डों से, दूसरे मोहल्लों के जो वोटर्स हैं वो फॉर्म भराने आते हैं तो भरते हैं। ये काम कब से चल रहा है वकील साहब? ये तो काम भैया 4 तारीख चल रहा है, तो 4 नवंबर से। आप इसी तरीके से लोगों को 1-2 घंटे तक जो हम काम करते हैं, 1-2 घंटे तक रोज काम करते हैं। अच्छा, अब आज ज़्यादा फार्म आ गए तो आज ज़्यादा काम हो गया। वोटर्स के सामने समस्या क्या आ रही है फॉर्म भरने में? समस्या क्या, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं तबका जो है और वो पूछता है तो इसमें कुछ अफवाहें भी उड़ाई जाती है कि यार ये घर तोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो वोट बन रहा है ना, सही हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। जैसे मरे धरे वो खत्म हो जाएंगे, एक लोग के 2-2 नाम चल रहे, 3-3 नाम चल जाएंगे, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। इससे प्रक्रिया बहुत बढ़िया है ये। लेकिन जो समस्याएं आ रही लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बेचारे, उनको गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं यहाँ समाज के अंदर। अच्छा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। अब देखिए गलत अफवाहें भी खूब फैलाई जा रही हैं और जैसा कि अभी वकील साहब ने भी बताया कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यही हमारा मुल्क है और यही हमारे बाप दादा और हमारी पुश्तें यहीं की आबा अजदाद, हमारे पूर्वज यहीं के रहने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी भर रहे हैं फार्म? जी, हम भी भर रहे हैं, बता रहे हैं फार्म, और इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं फार्म में, तो वो दिक्कतें हैं जैसे कि 2003 लिस्ट में जिनके नाम नहीं है तो वो अपना नाम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जिनके नाम नहीं है तो 25 में भी नाम कुछ नहीं है। अच्छा। जिसमें कुछ फॉर्म हमारे घर के भी नहीं आए हैं अभी। अच्छा। तो उनके नाम है मगर फॉर्म अभी नहीं आए हैं। अच्छा। तो फॉर्म ढूंढे जा रहे हैं। 2025 की लिस्ट में नाम है लेकिन फॉर्म नहीं आए हैं। अभी नाम है मगर फॉर्म नहीं आए। बीएलओ से मिले? बीएलओ से भी मिले हैं मगर ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं। उसमें कहा भी है कि अभी ढूंढ के देते हैं। 2-3 दिन से ये प्रक्रिया चल रही है। एक ये समस्या ज़रूर है कि 2025 की जो लिस्ट आई है, जो बीएलओस के पास है, उस लिस्ट में नाम दिया हुआ है, बाकायदा नाम है, लेकिन फॉर्म नहीं आए हैं। ये एक समस्या
हर जगह पर ये समस्या एक आ रही है और 2-4 लोग ऐसे ज़रूर मिल रहे हैं जिनकी ये शिकायत है कि 2025 की लिस्ट में तो नाम है लेकिन फॉर्म नहीं उन्हें मिला है, यानी गणना प्रपत्र उन्हें नहीं मिला है। अब ये भी जो नाम ये हाँ ये नाम जो है लिस्ट में हमारे 2025 में है। हाँ। लेकिन ये नाम वहाँ चढ़े लेकिन हमारे पास फॉर्म नहीं आया है। 2025 की लिस्ट में ये 2, 4, 1, 5 नाम है। मोहल्ला तवेला, नगर पंचायत खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। ये 5 नाम वकील साहब दिखा रहे हैं और ये 5 नाम लिस्ट में तो हैं 2025 में, लेकिन फॉर्म नहीं आए हैं। और बीएलओज भी उनके पास भी ये फॉर्म नहीं है। क्या बता रहे हैं बीएलओ? बता रहे ढूंढ लेंगे, दे देंगे फॉर्म, अगर होंगे तो मिलेंगे। लेकिन वक्त तो 1 हफ्ता बचा है। बचा है लेकिन मुश्किल है। अच्छा, लेकिन इसका ऑप्शन भी कोई नहीं मतलब आ रहा है। ऑप्शन नहीं बता पा रहे हैं जो है, कुछ जैसे नाम नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन तो करा सकते हैं। बिल्कुल, वो तो ऑनलाइन कराना ही पड़ेगा, बाद में कराना पड़ेगा जी। तो ये एक समस्या है जो आमतौर से लोगों के सामने आ रही है। तो ये एक काम हमने देखा है कि कई जगहों पर जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं वो बैठकर ये काम अंजाम दे रहे हैं और ये सभी को इस वक्त ज़रूरत है काम करने की। मोहम्मद रईस साहब ये वैसे तो आबाई तौर पर ये ज़िला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 16 साल से नगर पंचायत खीरी, लखीमपुर खीरी में ये 16 साल से रह रहे हैं और मोहल्ला तवेला में रह रहे हैं जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। क्या समस्या है आपकी? ये हमारी ये समस्या है, हमें फार्म नहीं मिल रही। आज 3 दिन से सर हम ढूंढ रहे हैं मगर फार्म नहीं मुझको मिल रहा है। इधर जाओ उधर जाओ परेशान कर रहे हैं और कोई मिल नहीं रहा। बीएलओ से आप मिले? हाँ जी मिले, सबसे मिले थे, इनसे मिले उनसे मिले मगर सब कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा, फिर नया फॉर्म आपको मिलेगा, वो आपको नई तरीके से भरना पड़ेगा। आप 16 साल से खीरी टाउन में रह रहे हैं तो आप इससे पहले वोट डाल चुके हैं? जी हाँ डाल चुके हैं हम वोट। 2024 में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था हाँ हम डाल चुके हैं, फील्ड वाले में डाल चुके हैं। जी हाँ। अब इस बार नहीं है ना? इस बार नहीं है नाम। तो एक इनका ये मसला है, इनकी ये समस्या है कि ये वोट डाल चुके हैं, 16 साल से यहाँ रह रहे हैं और इस बार इनका 2025 के SIR की जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, इनका फॉर्म नहीं आया है। SIR में वोटर्स की सहायता के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा जो वार्ड सदस्य हैं और भी जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो वोटर्स की सहायता कर रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम है वार्ड नंबर 7 के जो सदस्य हैं, नगर पंचायत खीरी के वार्ड नंबर 7 के सदस्य ज़हीरुल हसन अंसारी साहब। इस वक्त उनके हम दौलत खाने पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इस वक्त तो थोड़ा सा भीड़ ना के बराबर है, या कह लीजिए अपना ये काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन शुरू से ही इन्होंने अपना ये कैंप यहाँ पर लगाया और बैठकर ये सहायता कर रहे हैं। ज़हीरुल साहब इस वक्त है नहीं, बीएलओ मैडम इस वक्त जो कि मोहल्ला डीप और आंशिक की बीएलओ हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये अमीरुल साहब हैं। तो ये सब लोग काम अंजाम दे रहे हैं, वोटर्स की सहायता कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह भर रहे हैं। जी बहुत फार्म भर रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपने फार्म ढूंढ रहे हैं और हम लिस्ट में उनका नाम ढूंढ के भर रहे हैं। अच्छा। और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भी कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पापा भी समाज सेवी हैं। जी। तो आपके वहाँ सुना बड़ा और सुविधाएं बहुत, फोटो वोटो सब आप फ्री सब आपने कर रखा है? फोटो जी हमने फोटो कॉपी तो बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो ये काम यहाँ पर ज़हीरुल साहब ने एक बड़ा खास एक काम ये भी कर रखा है कि फ़ोटो वगैरह भी और फोटो कापीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर बनाकर जो ये देते हैं और ये सब फ्री ऑफ कास्ट है इनका। सुबह से देर रात तक ये काम जारी रहता है। बीएलओ मैडम, ये आज कमोबेश मान के चलिए 1 सप्ताह बाकी रह गया, आज 25 नवंबर है, 4 दिसंबर तक आपका ये काम पूरा मुकम्मल होना है। तो लगभग कितना काम हो गया होगा फॉर्म बटने से लेकर और जमा होने तक? काम ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है, जो रह गया है उससे बस कलेक्शन है। तो अब जो फॉर्म रह गए हैं वो लोग ले जा रहे हैं और सेम डे या नेक्स्ट डे वो जमा करके दे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जागरूक हो गए हैं लोग कि इसको भरना बहुत जरूरी है। शुरू में समस्या आई, लोग ले नहीं रहे थे, सोचते थे आके दे जाएंगे या वेट कर रहे थे कि डेट बढ़ जाएगी, लेकिन अब लोग जागरूक है, जान रहे हैं कि नहीं डेट बढ़ेगी और इसी डेट में काम पूरा करना है। अब एक भैया आए थे अपनी जॉब छोड़ के, काम छुट्टी लेके स्पेशली अपनी पूरी फैमिली का भरने आए थे यहाँ पे,
यानी कि जागरूक है तभी वो आए, वरना इंसान सोचता है कि चलो हो जाएगा ऐसे ही। क्या समस्याएं आ रही हैं या शुरू में आई कुछ? समस्या कुछ इस तरह की है, जैसे डबल नाम है तो लोग सोचते हैं दोनों ले लिए और फिर उसको वापस भी नहीं किया, तो हम लोग स्पेशली फ़ोन करके क्या कह रहे हैं, नहीं भैया कटवाना है आपको, एक नाम एक रखना है आपको। अगर डेथ हो गई है तो वो आपको क्लियर बताना है। अगर आप नहीं बताते कि डेथ हो गई है तो वो ऐसी ही पेंडेंसी कब तक पड़ी रहेगी, है ना, तो उसकी जगह कोई वोट वैसे भी नहीं डालेगा। तो इस तरह के फॉर्म कटवाने हैं, फैमिली को साइन करके। आपको यकीन है कि 4 दिसंबर से पहले तक आपका पूरा सारा काम हो जाएगा? बिल्कुल, पब्लिक का पूरा सहयोग मिल रहा है, मेंबर साहब का और सभी लोगों का यहाँ पे सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से काम हो जाएगा। जी, बीएलओ मैडम भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से अपना काम अंजाम दे रही हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, और इनके सहयोग में मेंबर साहब हमारे ज़हीरुल अंसारी साहब हैं, उनके फैमिली के तमाम और भी जो लोग हैं, इनके बच्चे हैं, ये सभी लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह से ये काम उम्मीद है कि 4 दिसंबर तक जो पहला फेज़ है SIR का वो मुकम्मल हो जाएगा, जैसा कि बीएलओ मैडम ने भी ये बताया है। इसमें सहयोग अगर आवाम करती है तो आवाम का सहयोग बहुत ज़्यादा माने रखता है।